नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो इनकॉर्पोरेट करने की, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसको स्टॉल कर लिया गया था क्योंकि राज्यसभा उसके फेवर में नहीं थी। अगर आप पूरी सिनेरियो देखेंगे तो बीजेपी के एक एमपी हैं राज्यसभा से, केजे अल्फोंसो, उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और आइडिया ये था कि इस प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा वो प्रियम्बल को अमेंड करेंगे। जानेंगे पूरा कि क्या एग्जैक्टली अमेंडमेंट था। लेकिन यहाँ पे डिप्टी चेयर हरिवंश जी जो थे उन्होंने इसको अलाउ किया, लेकिन बाकी जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की असेंट लेना जरूरी है। रीजन ये दिया गया क्योंकि प्रियम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और केशवन भारती केस में क्लियरली कह दिया गया था कि बिना या आप कोई भी अमेंडमेंट अगर करते हैं तो उसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ध्यान रखना होगा। तो प्रियम्बल उसी तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। अभी तक हमने गवर्नमेंट मेंबर बिल सुने थे, कितनी तरह के बिल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और साथ ही साथ अगर इस तरह के बिल्स लाने हैं तो क्या लाए जा सकते हैं और क्या प्रियम्बल फिर से अमेंड किया जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ पीडीएफ इसके डाउनलोड करने हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, मुझे @कपिल सिक्का पे फॉलो करना है। सबसे पहले जानते हैं कि कितने तरह के बिल्स होते हैं। देखिए, बिल्स के बारे में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है ऑर्डिनरी बिल की, मनी बिल की और फाइनेंशियल बिल की, आर्टिकल 117 में। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ और दो तरह के बिल्स हम देखेंगे। एक होता है पब्लिक मेंबर बिल, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। देखिए, पब्लिक मेंबर बिल वो होता है जो सरकार या उनके मिनिस्टर द्वारा लाए जाते हैं। इसी को आप गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज को होल्ड कर रहे होते हैं, जितने भी, ये सब लोग यहाँ पे इस तरह के बिल्स लेके आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, तो प्राइवेट मेंबर बिल यहाँ पे ऐसे कोई भी एमपी लाएंगे जो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, वो मिनिस्टर नहीं है या फिर वो एमपी है सिर्फ, उनके पास कोई और ऐसी पोजीशन नहीं है, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो गवर्नमेंट के बाहर है, तो वो लोग जो हैं वो ला सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। क्योंकि देखिए, लेजिस्लेचर में, लोकसभा में, राज्यसभा में, हर लेजिस्लेचर के केस में, हर एमपी के केस में एक उनकी ड्यूटी होती है या राइट होता है कि वो लोग भी लॉ मेकिंग करेंगे, क्योंकि सबका यहाँ पे काम ही लॉ मेकिंग का होता है। तो ऐसे में प्राइवेट मेंबर बिल का जो कॉन्सेप्ट है ये रखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्राइवेट मेंबर बिल को ना बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती। बहुत कम चांसेस होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के। इनफैक्ट हम ये भी देखेंगे कितने बिल आज तक पास किए गए हैं। प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल भी है क्योंकि वो किसी प्राइवेट मेंबर की तरफ से आ रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं उसके पास सेक्रेटरियल सपोर्ट नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या बिल उस टॉपिक पे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। अगर बिना स्क्रूटनी के बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी हो सकती है हाउस की। तो इसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल को लाने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। अच्छा, ये सारे प्रोविजंस कहाँ मेंशन है? ये रूल ऑफ द हाउस में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो पूरा एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो है प्राइवेट मेंबर को देना पड़ता है। स्टैच्यू बुक के अकॉर्डिंग वो प्रपोजल देखा जाता है, पहले सेक्रेटेरिएट को बिल भेजा जाता है। सेक्रेटेरिएट अकॉर्डिंगली उस बिल को चेक करती है, ये देखती है क्या बिल की डेफिनेशन ठीक है, क्या शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग वो ठीक से ड्राफ्ट किया गया है, नहीं किया गया है, लेजिस्लेटिव भाषा उसकी कैसी है, क्या वो किसी स्टेट के राइट को एनक्रोच तो नहीं कर रहा, किसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पे तो वो नहीं बनाया जा रहा, यानी जिस पर चीज़ों पे पार्लियामेंट बना सकती है उन्हीं पे बिल आ रहा है। पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं है, क्या वो स्टेट के जुरिस्डिक्शन को तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, ये सारी बातें प्राइवेट मेंबर को नोटिस के साथ देनी पड़ती है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि इस बिल को अगर पास कर दिया जाएगा, अगर लॉ बना दिया जाएगा, तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का खर्चा कहाँ से आएगा, कोई उस पे रिकरिंग कॉस्ट है, नॉन रिकरिंग कॉस्ट है। तो ये सारी कॉस्ट को इवैल्यूएट किया जाता है और तभी एक प्राइवेट मेंबर को अलाउ किया जाता है कि आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर जो हैं वो आर्टिकल 3 पे, यानी जहाँ पे फेडरल पावर्स की बात होती है, यहाँ पे टैक्सेशन की पावर, टैक्सेशनल पावर्स की, टैक्सेशन की बात होती है, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल डायरेक्टली नहीं लाया जा सकता। उसके लिए एक प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी है। ठीक है, एक कॉपी जो है वो प्रेसिडेंट को भेजनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट जब उसको सैंक्शन देंगे तभी वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहुंचेगा। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डायरेक्टली उस बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। राज्यसभा के जो उस समय चेयरमैन थे डिप्टी चेयरमैन जो उस समय चेयरमैन का रोल निभा रहे थे या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस समय बन के बैठे थे, उन्होंने फौरन अलाउ कर दिया। लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि नहीं, यहाँ प्रियम्बल को अमेंड करने की बात हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर को विशिएट करने की बात हो रही है, तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को विशिएट करना चाहते हैं या फिर आप प्रियम्बल के अमेंडमेंट के लिए कोई बिल लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पूछना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। जब तक प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं आएगी तब तक ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए
रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट का वेट किया जा रहा है और आपने देखा कि राज्यसभा ने इसको होल्ड पे रख दिया। अच्छा, बात आती है क्या पहले भी इस तरह के बिल्स आए हैं? कुछ सक्सेस रहा इस तरह के बिल्स पास होने का? तो देखिए प्राइवेट मेंबर के ना बहुत कम सक्सेस होती है पास होने के लिए। देखिए ऑलरेडी पार्लियामेंट में इतने सारे बिल्स गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, उन्हीं पे चर्चा नहीं हो पाती। एक छोटे से दिए हुए सेशन में वही पास नहीं हो पाते। इनफैक्ट अगर हम 17th लोकसभा की बात करें, हम 16th लोकसभा की बात करें, जो जो यहाँ पे काम करने की एफिशिएंसी है, वो ऑलरेडी कम होती जा रही है। तो ऐसे में अगर प्राइवेट मेंबर बिल्स भी आएँगे तो फिर हाउस उन पे डिस्कशन नहीं कर पाएगा, डिबेट नहीं कर पाएगा। हाउस अभी इंपॉर्टेंट बिल्स पे डिबेट डिस्कशन नहीं कर पा रहा एंड यूजुअली जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पे सरकार बिल ले ही आती है। तो फिर प्राइवेट मेंबर के बिल को इतनी यहाँ पे प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 1970 से अब तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट ने पास ही नहीं किया। लास्ट टाइम 1970 में पास किया गया था। 14 लोकसभा का एक डेटा अवेलेबल है, उसमें 328 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे। 96% तो लैप्स हो गए, तो उन पे कभी कोई बात ही नहीं हुई, वो कभी फ्लोर ऑफ द हाउस तक पहुंचे ही नहीं। 67 एमपीज़ ने प्राइवेट मेंबर बिल 14 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए, लेकिन उन पे कभी भी चर्चा नहीं हुई। लास्ट टाइम 2014 में राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014 में डीएमके की एमपी ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये भी इस पे डिस्कशन हुआ, लेकिन ये लोकसभा में डिफीट कर दिया गया। इसके बाद सरकार अपना एक और बिल लेके आई, वो अलग चीज़ है। तो प्राइवेट मेंबर बिल को लेके कुछ फैक्ट्स हैं कि कम से कम 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेक करना पड़ेगा। बिल जो है वो किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑलरेडी कुछ डे फिक्स कर दिए गए हैं। यूजुअली कहा जाता है कि प्राइवेट मेंबर बिल फ्राइडे को ही आएंगे, ठीक है? तो फ्राइडे को डिमार्केट किया गया, उस दिन हाउस अपने सारे काम निपटा चुका होता है, वीक का एंड होता है। तो फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर बिल जो है सुनवाई के लिए लिए जाएंगे। साथ ही साथ प्राइवेट मेंबर बिल्स में अभी तक आप देखेंगे कि 14 ही बिल्स 1956 से पास हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसको डिस्कशन पे लाना या नहीं लाना, ये हाउस के मेंबर्स भी डिसाइड करते हैं बैलेट के थ्रू। लेट अस से अभी यही हुआ कि जैसे ही यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन ने बिल को इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही ऑपोजिशन ने क्लियरली वीटो लगा दिया कि नहीं, इस बिल पे चर्चा नहीं होगी। हम सब जो हैं इसके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, यानी अगर आप बैलेट अभी करा लो, अभी वोटिंग करा लो, इस बिल को लाना है नहीं लाना है, इस पे चर्चा करनी है नहीं करनी है, तो हम जो है वो फेवर में हैं कि इस पे चर्चा नहीं होगी, ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। हम इस बिल के बिल्कुल फेवर में नहीं है। तो बैलेट से किया जाता है। अब बात आते हैं कि क्यों इतना इशू हुआ? क्या था उस बिल में? ऐसा क्या था जो अपोज़िशन नहीं चाह रही है उसको लाए? तो सबसे पहली बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के नाम से आ रहा है। अब यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड जो है ऐसा बीजेपी एमपी का कहना है कि अब सोशलिज़्म वाली बात तो भई हम नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, हम सोशलिस्ट कंट्री है ही नहीं, तो इसको हटा के इक्विटेबल कर दिया जाए। आपको याद होगा कि सोशलिज़्म जो है वो इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट से लाई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया जो इक्वालिटी वर्ड है उसकी जगह आप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी लेके आइए, ठीक है? इक्वालिटी की बात करिए, आप एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मतलब एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाइए। फ्रेटर्निटी की जगह आप फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल लेके आइए और हैप्पीनेस भी इन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कीजिए जो ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस प्रोडक्ट का पार्ट बने, ठीक है? तो जैसे भूटान करता है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे चेंजेस करने की भी बात की जा रही थी, लेकिन हाँ, सोशलिज़्म को लेके ये मतभेद था कि सोशलिज़्म जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। कहीं न कहीं हमारा सोशलिज़्म जो है वो वेलफेयरिज़्म की तरफ इशारा करता है, तो हम वेलफेयरिस्ट कंट्री तो हैं। लेकिन वहीं बिल में इक्वालिटी और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये सारी बातें भी कहीं न कहीं सिमिलर बात कर रही हैं। लेकिन फंडा सिर्फ़ यही है कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है प्रिएम्बल और उसको इस तरह से अमेंड नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि पहले कभी अमेंड किया गया था? बिल्कुल किया गया था एक बार, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। आपको याद होगा इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को प्रिएम्बल में ऐड किया था। तो वहीं उसी बार एक ही बार आज तक अमेंड हुआ है, दूसरी बार अब फिर से अमेंड करने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये कोशिश एक प्राइवेट मेंबर बिल द्वारा की गई है, इसलिए ऑपोजिशन उस पर वीटो लगा पाई है। लेकिन अगर यही बिल गवर्नमेंट लाती तो शायद ऑपोजिशन उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाती। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।